चिल। नमस्ते दोस्तों, और द क्यूरेटेड माइंड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कैप्टन जॉन लुक पिकार्ड के बारे में, जिन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। आइए स्टार ट्रेक की दुनिया में जाइए और उनके लीडरशिप क्वालिटीज से सीखें। कैप्टन पिकार्ड न केवल एक कुशल कप्तान थे, बल्कि एक विजनरी लीडर भी थे। उनकी निर्णय लेने की क्षमता, साहस और नैतिकता ने उन्हें एक आदर्श लीडर बनाया। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पिकार्ड इतने अविश्वसनीय नेता और रोल मॉडल कैसे बने। आइए पिकार्ड के 10 महत्वपूर्ण नेतृत्व कौशल देखें। अंत तक वीडियो देखें, यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। नो हु यू आर डीलिंग विद। पता करो कि आप किससे सामना कर रहे हैं। यह मायने नहीं रखता था कि यह बोर्ग हो या शैलिया। पिकार्ड के पास हमेशा एक फायदा था, क्योंकि वह समझने की कोशिश करता था कि वह किससे संवाद कर रहा है। क्लिंगोन के साथ सामना करते समय पिकार्ड बोल्ड होने और चुनौतियों का सामना करने से डरते नहीं थे। जब वह कानूनी दृष्टिकोण से शेलिया कॉर्पोरेट के साथ संघर्ष कर रहा था, तो उसने उनकी अकड़ को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। पिकार्ड हमेशा अपने विरोधियों को समझने की कोशिश करते थे और इससे उन्हें एक फायदा मिलता था। चाहे आप एक एलियन से डील कर रहे हों या वह तंग करने वाले आदमी से जो ब्रेक रूम माइक्रोवेव में मछली फिर से गर्म करने से बाज नहीं आता, आपके प्रतिद्वंद्वी को समझने की कोशिश करने से आपके सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। एनकरेज व्हाइल करेक्टिंग। सुधार करते समय प्रोत्साहित करें। याद है जब पिकार्ड ने डेटा से गुस्से में कहा था, कबाड़ की ढेर? क्या पिकार्ड ने एक बार डेटा को टिन का डिब्बा नहीं कहा था? आप उन पलों को याद नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि वो कभी हुए ही नहीं। पिकार्ड उसके लिए बहुत अच्छे थे। पिकार्ड को समय समय पर अपने दल के पास आकर उनके कामों को सुधारना पड़ता था, लेकिन वह हमेशा ऐसा करते थे कि वह उन्हें सुधारते समय उन्हें प्रोत्साहित कर सके। पिकार्ड का यह तरीका था कि वह अपने दल को उनकी वर्दी और स्टारफ्लीट के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते थे। अपने चालक दल के सदस्यों को याद दिलाकर कि वह उनसे उम्मीद करते हैं, उन्होंने न केवल टीमों के कार्यों को सही किया, बल्कि उन्हें यह भी एहसास दिलाया कि वे क्या बन सकते हैं। वह चाहता था कि वे अपने कार्यों को सही करें, ताकि वे एक बेहतर अधिकारी या चालक दल बन सकें और आगे बढ़ सकें। आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर कहने की जगह कैप्टन पिकार्ड ये कहेंगे, अगर आप इस कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी कभी, हालांकि सबसे अच्छे लीडर्स भी अपना आपा खो देंगे, उस स्थिति में उन्हें अगली टिप की आवश्यकता होती है। डोंट बी अफ्रेड टू अपोलोजाइज। माफी मांगने से घबराओ मत। कभी कभी सबसे अच्छे लीडर्स भी गलती कर देते हैं या ऐसी कोई बात कह देते हैं जिसे उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। मुख्य बात यह है कि गलती को माफी से सुधारें। आज के बहुत सारे प्रसिद्ध नेतृत्व स्व सहायता किताबें कहती हैं कि आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपको कमजोर दिखाता है। और उनकी बात सही है कि आपको अनावश्यक या बहुत बार माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपने गलती की हो और आप माफी नहीं मांगते, तो यह आपको मजबूत नहीं बल्कि एक अहंकारी बनाता है। एक साधारण माफी दूसरों को समझाने में मदद कर सकती है कि आप केवल मानव हैं और कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। यह आपको भी बहुत सारे आक्रामक ड्रामा से बचा सकती है। पिकार्ड ने माफी के साथ वोर्फ के गुस्से को शांत किया। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी बांट दो। माइक्रो मैनेज से दूर रहना मुश्किल होता है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर छोटी छोटी बात सही हो, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप खुद नहीं करने लगे तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अंत में माइक्रो मैनेजिंग और सब कुछ खुद ही करने से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप समय का बहुत सारा हिस्सा छोटी छोटी चीजों को मैनेज करने में बिता दें, तो बड़ी बातें छूट सकती हैं। आप शायद कुछ हिस्से को खुद ही करना चाहें,
लेकिन एक नेता के लिए यह हमेशा सबसे अच्छा कदम नहीं होता। पिकार्ड को निश्चित रूप से लैंडिंग पार्टी पर जाने की इच्छा की होगी, लेकिन उन्होंने राइकर को भेजा ताकि वह ब्रिज पर रह सके। यह महत्वपूर्ण था। पिकार्ड जानते थे कि उनकी भूमिका नेतृत्व करना है और उन्हें अपने क्रू से उसे संभव बनाने की आशा थी। अगर आप किसी को कुछ भी करने नहीं देते तो आप लीडर नहीं होते। इसकी कुंजी यह है कि आपके पास हमेशा एक ऐसा सहायक हो जिस पर आप हमेशा भरोसा कर सके। हर किसी को एक साथी की आवश्यकता होती है। Know when to ask for help। जानिए कि कब मदद मांगनी है। कभी कभी हम अपने सीमा से बाहर जा सकते हैं। यह सभी के साथ होता है। महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि कब मदद मांगनी चाहिए। अगर आप किसी स्थिति में हैं जिसे आप संभाल नहीं सकते, तो दूसरों से मदद मांगना ठीक है। एक सच्चे नेता को यह पता होता है कि वे भी मानव हैं। जब क्यू एंटरप्राइज को बोर्ग से मिलता है, पिकार्ड के सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं और फिर अंत में वह क्यू को उसकी मदद करने के लिए बुलाता है। भले ही पिकार्ड क्यू से नफरत करता है, वह जानता है कि उसे मदद की जरूरत है और उसे इसके लिए पूछना चाहिए। मदद मांगना हमें हमेशा अच्छा नहीं लगता, लेकिन गर्व को छोड़कर मदद लेना अच्छे लीडर की पहचान होती है। हैव अ हॉबी। रुचि रखो। सभी काम और कोई खेल नहीं, पुरानी कहावत कहती है और यह सही है। जब आप हर समय काम करते हैं और रिचार्ज करने के लिए कभी नहीं रुकते हैं, तो आप चीजों की दृष्टि खो देते हैं। कैप्टन पिकार्ड जैसे नेता जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ होने के लिए उन्हें खुद को कुछ आराम और विश्राम करने की अनुमति देनी होगी। हो सकता है कि आप अभी उस 2 सप्ताह की छुट्टी नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद की किसी चीज का आनंद लेने के लिए हर रोज कुछ मिनट ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई रिसिकन बांसुरी बजा रहा है, अर्ल ग्रे चाय का आनंद ले रहा है या बुक्स को पढ़ रहा है। कुछ ऐसा ढूंढें जिसे आप प्यार करते हैं और हर दिन इसके लिए समय निकालें। स्टैंड अप फॉर योर वैल्यूज। अपने मूल्यों के लिए खड़े हो जाओ। पिकार्ड कभी भी अपने मूल्यों से पीछे नहीं हटते। अपने विचारों के लिए खड़े रहना महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ आपको डिफाइन करता है, बल्कि उन लोगों को भी जो आपको फॉलो करते हैं। अगर एक लीडर दबाव में अपने मूल्यों को झुकने देने को तैयार है, तो सोचिए उनके फॉलोअर्स के साथ क्या होगा। अगर लीडर में खड़े होने की शक्ति नहीं है, तो उसके अनुयायी क्या करेंगे। पिकार्ड की वैल्यू उनका कंपास थी और वह पकड़कर हर मुश्किल सिचुएशन का सामना पिकार्ड ने किया। ब्रेक द रूल्स नाउ एंड देन। कभी कभी नियम तोड़ दो। आपको नियमों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको नियमों को तोड़ने की आवश्यकता होती है। कभी कभी नियमों का पालन करना असंभव हो जाता है। स्टारफ्लीट ने कैप्टन पिकार्ड की निष्ठा पर सवाल उठाया क्योंकि उन्हें बोर्ग द्वारा असिमिलेट किया गया था। स्टारफ्लीट बोर्ग आक्रमण के खिलाफ एंटरप्राइज का उपयोग करने से डर रहे थे। पिकार्ड दूसरी ओर जानते थे कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो उन्हें और एंटरप्राइज को बोर्ग से सामना करना होगा। कभी कभी नियमों को तोड़ना आवश्यक होता है, खासकर जब वो डर या खराब निर्णय से बने हों। प्लान अहेड। पहले से प्लान करो। एवरी बैटल इज वन और लॉस्ट बिफोर इट्स एवर फॉट। सुन त्सू। पिकार्ड बिना कोई प्लान के ऐसे ही नहीं निकलते थे, वो तो बेवकूफी होगी। जिम किर्क का तो अपनी अक्ल से काम चल जाता था और सब ठीक हो जाता था, लेकिन हर किसी के पास जेम्स टिबेरियस किर्क की तरह किस्मत नहीं होती। कैप्टन पिकार्ड अपनी किस्मत खुद बनाते थे क्योंकि वो पहले से ही प्लानिंग करते थे। पिकार्ड दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे थे, प्लानिंग और तैयारी की वजह से।
लिसन, सुनो, ध्यान से सुनो। हमने कितनी बार देखा कि पिकार्ड अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाकर उन्हें समस्या प्रस्तुत करते हैं और फिर उनके सुझावों को विचार करते हैं। पिकार्ड अपने कर्मचारियों के मस्तिष्क और प्रतिभाओं का उपयोग करते थे और उनके विचारों का सम्मान करते थे। अगर आप केवल आदेश द्वारा नेतृत्व करते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी टीम की बात नहीं सुनकर आप उनके विचारों और प्रतिभाओं से वंचित कर रहे हैं। पिकार्ड किसी की बात सुनने के बाद ही उससे असहमत हो जाते थे। वॉर्फ के मामले में उन्होंने बार बार इनकार किया। वॉर्फ ने कभी चतुर विचार नहीं दिखाया, लेकिन पिकार्ड उसकी बात सुनता था। आप पीछे से लीडर नहीं हो सकते। एक नेता होने के नाते बोल्ड और बहादुर होना है, कैप्टन जॉन लुक पिकार्ड की तरह। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। एंगेज